So, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे एक डाइपोल की फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है। सो पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट लेकर, एंड सेकंड जो आर्टिकल है हमारा डाइपोल का, दैट इज टू फाइंड द फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है। सो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जैसे ये हमारे पास डाइपोल है, सो दिस इज नेगेटिव क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज a प्लस a2a। एंड इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि वो लाइन जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये लाइन परपेंडिकुलर है डाइपोल के, एंड इसका जो डिस्टेंस है ये पी पॉइंट जहां पर हमने फील्ड फाइंड आउट करनी है, सो इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। So let's try to find out the field at this point. So method वही है कि हम सबसे पहले फर्स्ट चार्ज की फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड चार्ज की फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उनका वेक्टर सम कर देंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं नेगेटिव क्यू की फील्ड फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पर। ओके। सो इसको मैं नाम दूंगा E1। सो E1 का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, सो दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन, अब डिस्टेंस है, सो ये डिस्टेंस होगा AP²। ठीक है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो ये AP² का जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस R²। ठीक है। सो ये हमारे पास ये डिस्टेंस की वैल्यू है। अगर मैं स्क्वायर पुट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा A² प्लस R², राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, एंड यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया बिकॉज ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, राइट। तो अगर मैं टूवर्ड्स द चार्ज फील्ड को बनाऊं, सो इट विल लुक लाइक दिस। सो इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस, इसको मैं E1 वेक्टर कह देता हूं। ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड फाइंड आउट करूं यहां पर, ठीक है, तो इसकी फील्ड कैसे आएगी हमारे पास? सो दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन BP²। अब BP की वैल्यू भी सेम है, राइट। सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। अब ये जो BP की वैल्यू है ये भी हमारे पास सेम है। दिस इज A, दिस इज R, एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से ये हमारे पास बन जाएगा A² प्लस R²। सो हमारे पास E2 की वैल्यू है जो आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन A² प्लस R²। सो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, नेगेटिव चार्ज की फील्ड और ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शंस डिफरेंट है। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज मैं कैसे बनाऊंगा? इसकी फील्ड यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। सो E1 आ गया हमारे पास, E2 आ गया, एंड अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना बनेगा? सपोज करो ये एंगल हमारे पास थीटा है एंड ये एंगल भी हमारे पास थीटा, बिकॉज ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है हमारे पास, है ना। सो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल है, इसको मैं थोड़ा सा, ये वाला जो हमारे पास पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, ये वाला, तो ये z बन रही है, सो इट विल ऑल्सो बी थीटा। अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। एंड अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो देन यू कैन विजुअलाइज लाइक दिस। सो दिस इज पॉइंट बी। ठीक है। ये दिस इज पॉइंट बी और ऐसे हमारे पास लाइन जा रही है। सो अगर ये थीटा मानते हो तो ये भी आपको थीटा मानना पड़ेगा बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो टोटल एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारे पास 2 थीटा बन गए।
जैसे कि आपको पता है कि दोनों वेक्टर्स हैं जो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको एक सिंगल टर्म मान लेते हैं। सो E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, इनका जो वैल्यू है दैट इज सेम, तो हम इसको सिंगल E मान लेते हैं, राइट। अब इनका वेक्टर सम करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो वेक्टर सम आएगा वो पैरेललोग्राम लॉ से आएगा, ठीक है। सो इसी सिचुएशन को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज E एंड दिस इज ऑल्सो E, और उनमें एंगल है हमारे पास 2 थीटा, ठीक है। अगर मैं इस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें तो मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट फील्ड। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड आएगी। तो रिजल्टेंट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, उसका क्या फॉर्मूला होगा? सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। सो जैसे कि अगर आपको याद हो तो पैरेललोग्राम लॉ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। सो हमारे पास दोनों वेक्टर्स सेम है, चाहे a है चाहे b है, दोनों सेम वेक्टर्स हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स में? दैट इज 2 थीटा। ये 2 थीटा बन गया, राइट। सो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, सो इट विल बी 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। 2e स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब हम यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो आइडेंटिटी क्या है? सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं, सॉरी यहां पर 2 थीटा था, राइट। तो ये cos 2 थीटा है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। सो अगर इसकी वैल्यू हम प्लग कर दें, 2e स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, सो ये हमारे पास बन गया 4e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। सो ये दिस इज रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड स्क्वायर रूट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड आएगी दैट विल बी 2e cos थीटा। ई की वैल्यू हमें पता है, ये सेम ही मैग्नीट्यूड था दोनों का, है ना। ये देखिए, तो इस ई की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें, रह गया ये cos थीटा। इस cos थीटा की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो कोई भी ट्रायंगल से पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। सो सीरीज ट्रायंगल जो हमारे पास POB ट्रायंगल है, सो इस POB ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ, सो दैट विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो ये बनेगा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। एंड इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो ये 2QA, सो आपको पता है ये 2QA हमारे पास होती है डाइपोल मूवमेंट। सो ये डाइपोल मूवमेंट बन गई, एंड ये दोनों टर्म्स इसकी पावर 1 है, एंड सेम टर्म है इसकी पावर 1/2 है, राइट। सो 1 प्लस 1/2, सो जो हमारे पास बेस की टोटल पावर हो जाएगी दैट विल बी 3/2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया, ठीक है। सो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं अभी। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है।
अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो यहाँ पर थोड़ी जगह बनाकर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा। सो वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, सो इट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर है जो दैट इज माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी। ये नेगेटिव क्यों लगाया मैंने? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये जो डाइपोल वेक्टर है ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने ई आर कहा है। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। सो यू कैन सी कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, 180 डिग्री ऑपोजिट है। सो इसीलिए ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है मैंने। ठीक है, सो इसके बाद लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं इसको मैं। अब जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है दैट इज फॉर द शॉर्ट डाइपोल। ये शॉर्ट डाइपोल क्या होता है? शॉर्ट डाइपोल का मतलब है जब डाइपोल की लेंथ बहुत ज्यादा छोटी हो बट जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो काफी दूर है। सो ए की वैल्यू काफी कम है आर से, सो ए कैन बी निग्लेक्टेड। सो अगर हम ए को निग्लेक्ट कर दें देन इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन नंबर 4 विल बी माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ए तो 0 बन गया, राइट? सो आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो अल्टीमेटली दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 5। तो यहीं पर हमारा आर्टिकल है खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने एक्सियल लाइन के केस में भी नोटिस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइपोल की दैट वेरीज विद 1/r³। सो 1/r³ से इसकी फील्ड है जो वेरी करती है। चार्ज की जो फील्ड होती है दैट वेरीज विद 1/r²। ओके, सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड like, subscribe and share to your friends. Thank you.